व्यापारियों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं, व्यापारियों को तंग करना शुरू कर दिया, जबकि व्यापारियों के पास ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी नंबर है, सब कुछ है। मगर इसके बावजूद जब सारा कुछ कमर्शियल आप लेते हो, मगर जब सीलिंग की बात आती है तो आप कहते हो ये कमर्शियल मार्केट नहीं है। सीलिंग की कार्रवाई बंद करो, सीलिंग की कार्रवाई बंद करो। आज हमारा व्यापारी परेशान होकर ये दुकान सील की है इन्होंने, ये हमारी ज़िंदगी सील कर दी, हमारे बच्चों की रोजी रोटी सील कर दी, हमारे मजदूरों को भूखमरी के कगार पर ला दिया। ये सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं लग रही है हमें, ये तानाशाही की सरकार लग रही है। व्यापारी को सताना बंद करो, व्यापारी को सताना बंद करो। ये एमसीडी की जो है व्यापारियों को सताने की साजिश रची जा रही है, व्यापारियों को वसूली करने की साजिश रची जा रही है, जो हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए आज हमने कहा कि हमारी दुकानें क्यों सील, हमें ही सील कर दो। आज हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा व्यापारी बर्बाद हो चुका है, जिस प्रकार के हालात हो चुके हैं, रोडों पे आ चुका है व्यापारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार में। सदर बाजार एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहां से जिस तरह से ये जो लोग हैं, ये सारे लोग व्यापारी हैं। देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी इनके अगर गर्दन में देखें तो ये कहीं ना कहीं जंजीर लटक रहा है। अब इन्हें किन लोगों ने कैद करके रखा है, आखिर इन्हें किन लोगों ने नज़रबंद किया है, ताला लगाया है, इन तमाम मुद्दों पे यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे। जिस तरह से व्यापारी अपना जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद भी इनके दुकानों पे सीलिंग लगा दी जाती है। किस तरह से सर, किस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आखिर क्यों, क्या वजह हो गई? देखिए, जिस प्रकार एमसीडी ने यहाँ पर सदर बाजार की सीलिंग की कार्रवाई शुरू की है, इसमें काफ़ी व्यापारियों में विरोध है और उसके अलावा भी इन्होंने अलग से व्यापारियों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं, व्यापारियों को तंग करना शुरू कर दिया, जबकि व्यापारियों के पास ट्रेड लाइसेंस है, जीएसटी नंबर है, सब कुछ है। मगर इसके बावजूद जब सारा कुछ कमर्शियल आप लेते हो, मगर जब सीलिंग की बात आती है तो आप कहते हो ये कमर्शियल मार्केट नहीं है, ये किस प्रकार का है। जबकि सदर बाजार आप देखिए देश की सबसे बड़ी मार्केट है, कमर्शियल मार्केट है, 95% कमर्शियल है, जबकि कहा गया है कि 70% से ऊपर जहां पर कमर्शियल होगा वहां पर पूरी मार्केट कमर्शियल है। ये एमसीडी की जो है व्यापारियों को सताने की साजिश रची जा रही है, व्यापारियों को वसूली करने की साजिश रची जा रही है, जो हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके लिए आज हमने कहा कि हमारी दुकानें क्यों सील, हमें ही सील कर दो। आज हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा व्यापारी बर्बाद हो चुका है, जिस प्रकार के हालात हो चुके हैं, रोडों पे आ चुका है व्यापारी, मजदूर हजारों व्यापारी रोडों पे आ चुके हैं। कहां से हम खाएंगे, कहां से हम स्कूल फीस भरेंगे, कहां से बिजली के बिल भरेंगे, कहां से हम किससे भरेंगे? क्या पटरी वाले की जो लगी होती है वैसे पटरी, उसको हम ढीली नहीं हटाती, मगर व्यापारी के ऊपर एक लगाम लगा दी जाती है कि सील लगा दी जाती है। तो इसके हम कहते हैं हमारे गले में ही सील लगा दो, हमें सील लगा दो, हमें बंद कर दो, हम ऐसी सहन नहीं कर पाएंगे। ये सरकार, जबकि एमसीडी का नहीं का कोई गठन नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो किया गया है, अभी देखिए मेयर कोई नहीं बना, तो ये लगता है एमसीडी के अफसर जो है व्यापारियों को तंग कर पैसा वसूलना चाहते हैं, जो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कितनी बड़ी शर्म की बात है, जो व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके दुकानों पे ताला लगा दिया जाता है। सर, अभी कुछ दिन पहले ही आपकी सरकार आपके द्वार का आयोजन किया था, जिसमें यहाँ के विधायक सोमदत्त, GK1 के विधायक सौरभ भारद्वाज, उसके साथ में यहाँ की काउंसलर उषा जी, तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने क्या वादा किया? उन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर ना तो कोई नॉट इवन सिंगल दुकान सील नहीं होगी, व्यापारी के स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी और व्यापारी खुलकर व्यापार करेगा। और उनके 8 दिन के अंदर ये हमारे सदर बाजार की दुकानें सील कर दी गई। जटवाड़े में 17 बिल्डिंगें, और 2004 में खुद एमसीडी ने एक दुकान का सर्वे किया, पूरी दिल्ली सील हुई, लेकिन पूरी दिल्ली में सदर बाजार, जटवाड़ा, शिवाजी रोड की कोई दुकान सील नहीं हुई, क्योंकि एमसीडी का रिकॉर्ड खुद कहता है। डॉक्टर विजय सिंह ने यहाँ का सर्वे किया कि ये मुगल कालीन मार्केट है, मोर देन 95% कमीशन है, हैंस एयरपोर्ट TT डैश कमर्शियल। और ये पूरा रिकॉर्ड DDO को भेजा, मॉनिटरिंग कमेटी को भेजा, उन्होंने मॉडिफाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि एमसीडी का मतलब है महा करप्ट डिपार्टमेंट, महा चोर डिपार्टमेंट। वो इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं। अभी मेयर साहब नहीं आए, बने नहीं हैं। स्टैंडिंग कमेटी का
का चेयरमैन नहीं बना। मैं एमसीडी से कमिश्नर साहब से पूछता हूँ कि आखिर इतनी क्या जल्दी थी कि जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में आपने हमारी दुकानें सील कर दी। आज हमारा व्यापारी परेशान होकर ये दुकान सील की है इन्होंने, ये हमारी ज़िंदगी सील कर दी, हमारे बच्चों की रोजी रोटी सील कर दी, हमारे मजदूरों को भूखमरी के कगार पर ला दिया। ये सरकार डेमोक्रेटिक सरकार नहीं लग रही है हमें, ये तानाशाही की सरकार लग रही है। ये हमें लग रहा है अंग्रेज़ों की सरकार है, ये मुगल कालीन सरकार है जहाँ पे लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहता। इनको चाहिए था कि हमारे प्रतिनिधियों से बात करते, सर्वे कराते और मौका देते लोगों को कि अपना सर्वे दीजिए। धींगा मस्ती से ऑर्डर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि एमसीडी के ऑफिसर मिले हुए हैं एक एक दुकानदार को। आज हमारे दुकानदारों की तबीयत ख़राब है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। अगर एक व्यापारी को कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए सरकार जिम्मेदार। आप एमसीडी का चुनाव देखिए, जब चुनाव हुआ तो केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में कोई सीलिंग नहीं होगी एक दुकान की, मैं वादा करता हूँ। अच्छा, चुनाव से पहले, एमसीडी के चुनाव से पहले आप लोगों से वादे किए गए थे कि दिल्ली में एक भी दुकान को सील नहीं किया जाएगा। और ये आप पार्टी ने कहा, बीजेपी ने कहा, कांग्रेस, और ये भी कहा कि जो दुकानें हमारी गलत नीतियों की वजह से सील हो गई हैं उनको भी खोला जाएगा। और उसके 8 दिन इलेक्शन की डेट आते ही हमारी दुकानें सील दी गई। ये क्या दींगा मस्ती है? ये क्या लोकतंत्र है? और क्या वादे हैं सरकार के? क्या मुख्यमंत्री हमें बताएं, क्या हमें प्रधानमंत्री बताएं कि अगर करोड़ों का रोजगार देने की बात करते हैं, आप तो हमारा रोजगार खत्म कर रहे हैं। एमसीडी कमिश्नर बताएं हमारे को कि क्या नीति है उनको, क्या हमें मारेंगे, क्या हम रेल की पटरी पर लेट जाएं या आत्महत्या कर लें, तब इनको संतुष्टि होगी। जैसे किसान भूखमरी में मरता है, क्या हमारा व्यापारी को मारने पे तुले हुए उस दिन सरकार जागेगी? प्रधानमंत्री जवाब दें, मुख्यमंत्री जवाब दें, कमिश्नर जवाब दें कि अगर आपको सस्पेंड कर दिया जाए आज और कहीं नौकरी ना मिले तो आप अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते। ये व्यापारी कहाँ से रोटी खिलाएगा? क्या आत्महत्या करेंगे? कहाँ से देगा बच्चों की फीस? अभी कोरोना पीरियड के अंदर हम लोगों का व्यापार बंद रहा, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से ये अपना व्यापार लाइन पे ला रहे थे, आज सील कर दिया। बड़े दुख की बात है। कैसी डेमोक्रेटिक सरकार है हमारी ये? सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, ये बताइए क्या आप लोगों ने आरटीआई, जीएसटी और जो टैक्स होते हैं, क्या ये आप लोगों ने नहीं भरा था, इसकी वजह से सील कर दी? सर, ये पिछले आज से नहीं है, हमारे व्यापारी पिछले 30, 35, 40 साल से ये व्यापार कर रहे हैं और एक भी दुकानदार ऐसा नहीं है जो ब्लैक लिस्टेड हो। करोड़ों रुपया टैक्स के रूप में हम दे चुके हैं। हम इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं और ये जो यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं इसका कमर्शियल टैक्स देते हैं। क्या 30-35 साल से गवर्नमेंट सो रही थी? उनको ये नहीं पता कि इतने साल से दे रहे हैं तो आज ही क्या आफत आ गई? ट्रेड लाइसेंस बने हुए हैं। इस सब के बावजूद भी हमारे मेरी गाज गिरी। हमें कोई ऑफिसर, कोई सरकार ये बताने की कोशिश करे कि हमारा कसूर क्या था। हम बेईमान नहीं है, एक भी हमने आरटीआई जो भी हम टैक्स देते हैं एक दिन भी लेट नहीं हुआ और करोड़ों। सर, मोटा अगर मैं जानना चाहूँ तो सदर बाजार से सालाना कितना टैक्स सरकार को जाता है? सर, सदर बाजार से जहाँ तक ख्याल है यहाँ पर 200 करोड़ रुपए डेली का टर्नओवर है। 200 करोड़ डेली का टर्नओवर है और करोड़ों रुपया एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता क्योंकि वेरीफाई होता रहता है। लेकिन अगर इसको सुधार दिया जाए, ये एंक्रोचमेंट पे बैठे हैं जो ना टैक्स देते ना कुछ देते, इनको क्यों नहीं गवर्नमेंट हटाती? ये हमारे ऊपर ही गाज क्यों गिर रही है? क्यों आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? सर, कल डीसी साहिबा से हम लोग मिले हैं, उन्होंने हमारी बातों को सुना और उन्होंने माना कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है। 98% यहाँ पर कॉमर्शियल है, शुरू से कॉमर्शियल मार्केट है, लेकिन मेरे पास आगे से ऑर्डर्स हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती और हमें खाली हाथ वापस भेज दिया। हम कहाँ जाएँ सर? सर, सील करने से पहले आप लोगों को नोटिस भेजी गई थी? 2022 में नोटिस भेजा गया था सर उस समय, फिर उसके बाद 2022 अप्रैल में नोटिस भेजा था। अभी तो हमें कोई चांस ही नहीं दिया और दुकान आकर के सील कर गए, जैसे तो हम लोग कोई आतंकवादी हैं, उठाई गिरे हैं या कुछ है। न हमारी कोई सामान निकालने दिया, न हमारे लैपटॉप निकालने, न हमारे कोई बिल्स वगैरह सब निकालने दिए और आकर के सील कर गए। क्या सर देश के व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय 100% अन्याय। इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है? क्यों सरकार ऐसे कर रही है? ये तो सरकार जाने क्यों कर रही है। सरकार व्यापारी को बर्बाद कर रही है और व्यापारी हर चीज़ देता है,
कोई चीज़ ऐसी नहीं जो व्यापारी की कहीं कमी हो। अगर सर व्यापारी बर्बाद होता है तो इससे देश में और अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचेगा, जरा एक बार बता दीजिए। ये तो पूरी व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था में, और व्यापारी का व्यापारी बंद हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था पूरा सर, एशिया का सबसे बड़ी मार्केट है सदर बाजार। और धीरे धीरे अभी मुझे कल बताया कि कई सौ सीलिंग ऑर्डर और पड़े हुए हैं, हम तो करेंगे, हमारे पास ऑर्डर है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि 250 दुकानों को सीलिंग की। हाँ जी 250 सीलिंग के लिए कल बोला कि भाई और नोटिस बने हैं जो सीलिंग किया जाएगा। 250 में तो पूरा आधा सदर बाजार आ जाएगा। और पुरानी दिल्ली जितनी भी है मुगल कानी की मार्केट है, और पहले सारा क्षेत्र रियाज था जिसमें, और गवर्नमेंट ने स्पेशल जोन एरिया वो किया है। 3 लाख जो कारोबार हैं वो रियासी इलाके में चल रहा है। हमारे भी ये गाज क्यों गिरी है, हमारे भी गाज क्यों गिरी है? और भी तो पूरा बाजार है, पूरी दिल्ली चल रही है। कॉमर्शियल नहीं है तो फिर कौन सा बाजार कॉमर्शियल है? हमें कहाँ भेजना चाहते हैं गवर्नमेंट बताए तो ये ना, हम कहाँ जाए? हमारे को यहाँ सीलिंग करके बैठाते हैं, यहाँ कोई रेसिडेंशियल तो आने से रहा। भाई हमें कहाँ भेजना चाहते हो, कहाँ क्या चाहते हो, कुछ तो बताएगा ना गवर्नमेंट, किसके पास जाए हम? तो ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि पोस्टर पे लिखा हुआ है एमसीडी मुर्दाबाद, एमसीडी हाय हाय, और किस तरह से जो देश के व्यापारी हैं ये अपने गले में ताले को लगा के घूम रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचा रही है एमसीडी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली अप टू डेट।